आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज हम फिर से JEE एडवांस सीरीज में इंटीग्रल का अगला क्वेश्चन लाए हैं जो कि 2009 में आया था। देखिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके लिए अलग अलग तरह के और जो खासतौर पे सीरीज में चलते हैं ना JEE एडवांस के क्वेश्चन, वो लेके आऊं ताकि आपको उन सीरीज का मतलब समझ में आए। जैसे देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 डैश चल रहा है ना आगे, तो मैं आपको इनके पीछे का लॉजिक समझाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होते हैं। और इत्तेफाक से आज जो क्वेश्चन हमने लिखा है ये वो है जिसमें एक क्वेश्चन के 1 2 3 4 या फिर कितने भी सही हो सकते हैं इसके आंसर। तो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो ध्यान से बने रहिए और इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए आइए देखें। आई एन दिया है हमको इस तरीके से, माइनस पाई से पाई साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स साइन एक्स, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलती रहेगी। और इन चार में से 1 2 3 या 4 कितने सही हो सकते हैं वो हमको ढूंढने हैं। तो अब माइनस ए से प्लस ए वाली फॉर्म देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं और हम चेक कर लेते हैं इवन ऑड कौन सा फंक्शन है। लेकिन अगर ये सही मायने में JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो यहाँ पर इवन ऑड लगेगा ही नहीं, इतने आराम से क्वेश्चन होगा ही नहीं। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, मुझे तो मालूम है, मैं सोच चुका हूं कि नहीं, इसमें माइनस ए से प्लस ए वाली फिट नहीं हो रही है। तो फिर हाँ, एक वो प्रॉपर्टी थी जिसमें a प्लस बी माइनस एक्स वाली करते थे, मैं वो लगा के दिखाता हूं। देखिए, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, पहले मेरा मोटिव है इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद हम लोग इन चीजों पे आएंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है सही। तो आई एन को सिंप्लीफाई करते हैं, तभी तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख के हम जज कर पाएंगे। तो चलिए, अगर हम जो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी होती थी उसमें क्या करते थे, जो क्वेश्चन होता है इसके क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं हम, ठीक है जी, ये फर्स्ट हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स करूं तो ये प्लस ये तो गायब हो जाएगा, यानी x की जगह मुझे केवल माइनस एक्स डालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ तो माइनस पाई से प्लस पाई रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे साइन x की जगह माइनस डाला जाए तो माइनस निकल के यहाँ आ जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर माइनस एक्स, इसका भी एक माइनस निकल के आएगा आगे, और ये dx। ओके, इस माइनस से माइनस कट गए। अब अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके दिखा दें आपको, देखिए माइनस पाई से प्लस पाई ये रहा, ये अपॉन में आएगा, अपॉन में एलसीएम लेके बाद यहां जाएगा और एक वैल्यू घूम के ऊपर जाएगी, यानी कि पाई की पावर एक्स साइन एन एक्स, तो 1 प्लस पाई की पावर एक्स और साइन एक्स dx। इसको ले लेते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन, आई एन चल रहा है, अच्छा बेस में, सॉरी, ठीक है ना। अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं या फिर जिनको प्रॉपर्टी इनकी पता है वो ये बात समझते होंगे कि जो a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी होती है उसका एडवांटेज हम तभी उठा पाते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, प्रॉपर्टी के पहले और प्रॉपर्टी के बाद में। तो डिनोमिनेटर हमारा दोनों सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड कर देते हैं। तो आई एन और आई एन ये तो बन जाएगा ट्वाइस माइनस पाई से प्लस पाई। अब देखिए, साइन एन एक्स और ये सब तो बाहर रहेंगे, पाई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस पाई की पावर एक्स, प्लस ये बचेगा हमारा 1 अपॉन में 1 प्लस पाई की पावर एक्स और साइन एन एक्स अपॉन में साइन एक्स dx। तो एडिशन के टाइम पे कॉमन आ सकता है। अब आप अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू हट जाएगी, यानी कि आई एन की वैल्यू जा रही है 1/2 माइनस पाई से प्लस पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए, ये जो क्वेश्चन था सिंप्लीफाई होके इस लेवल तक पहुंच गया है। क्या अब आप चाहते हैं कि हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रख के दिखाएं? नहीं, मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग वैल्यू रखेंगे। ओके, ये आई एन पता है, अगर आप एक बार यहां देखें चॉइसेस में तो आई एन के साथ में ना आई एन प्लस 2 या फिर n प्लस 1 जैसी वैल्यू दिख रही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आई एन के साथ में एक बार मैं आपको आई एन प्लस 2 निकाल के दिखाता हूं, देखें जरा, आई n प्लस 2 की वैल्यू यहां n है, तो यानी कि जहां जहां n है बस एक ही जगह पे है ना, वहां पे n प्लस 2 डल जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी 1/2 माइनस पाई से पाई साइन n प्लस 2 के इंटू में x अपॉन में साइन x। तो ये n प्लस 2 आ गया। अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करने की बात करूं तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इसके। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके पता लगाना कि दोनों इक्वल है थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना एक काम करें, हम इस वाली वैल्यू को जरा माइनस में ले आए, यानी आई एन प्लस 2 माइनस आई एन। अगर 0 आ गया तो हाँ, ये दोनों इक्वल है।
माइनस करने का मतलब मुझे इस वाली में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो यहां अगर मैं लिख दूं आई एन प्लस टू माइनस आई एन, अब इस वाले में से इसको माइनस करा जाए तो देखिए 1/2 कॉमन, माइनस पाई से पाई, ऐसे क्या ऐसा। जब वो वाली वैल्यू माइनस ये करूंगा तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो साइन एक्स तो उतर जाएगा ऐसे का ऐसा ही, ऊपर बचेगा साइन में एन प्लस टू एक्स और यहां बचेगा केवल साइन एक्स। हम यहां पर साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करके पता लगा लेंगे क्या आने वाला है। देखिए ये 1/2 माइनस पाई से पाई, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, 2 साइन एक्स कॉस एन प्लस 1 एक्स अपॉन में साइन एक्स। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा के ये आएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। जेड वाली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो चीजें मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये कटेगा, इस टू से ये टू कट जाएगा, तो केवल अब बचा क्या, माइनस पाई से पाई कॉस में एन प्लस 1 इंटू एक्स, अच्छा अपॉन में तो कुछ भी नहीं बचा है, dx। ये है हमारा सब्ट्रैक्शन। अब अगर ये सॉल्व करने पर जीरो आता है तो हम कह देंगे कि हाँ ये ए वाला पार्ट सही है। अब कॉस का इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते हैं, साइन एन प्लस 1 एक्स अपॉन में एन प्लस 1, लेकिन लिमिट भी है माइनस पाई से प्लस पाई। अब जरा आप लोग ध्यान सोचिए, देखिए अगर आप एक बार अपर लिमिट पुट करें, ये देखिए ये एन प्लस 1 तो बाहर निकल ही जाएगा, लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पे पाई पुट करें तो क्या आप लोग जानते हैं कि साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो, जिसमें एन एक इंटीजर होता है। यहाँ पे तो एन दिख ही रहा है हमको, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर दिए हुए हैं ये। तो जब आप एन की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 4 कुछ भी रखें, तो जब पाई डलेगा तो ये वाली वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। सेम हाल इसके लिए भी होगा, जब यहाँ पे पाई डलेगा तो वो भी हमेशा जीरो ही आएगा। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों को माइनस करने पर वैल्यू जीरो आ रही है। इसका मतलब कि ये पार्ट तो एक हमारा सही है। अब बची बात हमारी इन सब की, इन सब के लिए अच्छा देखिए आई एन इक्वल है आई एन प्लस टू के, यानी आई एन 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 प्लस वन के इक्वल नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही आंसर सही होता। ये वाला सही होगा, यानी ये तो पक्का ही नहीं आएगा आंसर में, लेकिन इन दोनों को भी चेक करना पड़ेगा। देखिए इसमें ना हमको अगर m की वैल्यू 1 डालें यहाँ पर तो i के साथ में ये 3 बन जाएगा, i3। ये i n है ना, यहाँ पे i3 बन रहा है, अगर यहाँ पे 1 डालें तो ये i2 बन रहा है। यानी कुल मिला के हमें in की हेल्प से, ये रहा in हमारा, ठीक है ना, in की हेल्प से हमें i2 i3 i4 ये सारे पता लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम पता लगाएंगे कि ये इनमें से कोई सही है या नहीं। क्योंकि अब बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम बची है तो जगह बनानी पड़ेगी थोड़ी सी। 1 मिनट होल्ड करिए। मैं जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है आपके पास करने का, या किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपको लगता है कि मैंने ये स्टेप क्यों नहीं अप्लाई करा, तो आप लोग उस काम को ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं आया हो, जो मुझे ध्यान आया मैं उस तरीके से कर रहा हूं, आपको जो ध्यान आएगा आप उस तरीके से करिए। अल्टीमेटली रिजल्ट आने चाहिए, मेन बात तो ये है। ठीक है जी, हम एक पार्ट चेक कर चुके हैं। अब मैं आपसे कह रहा था इनको चेक करने के लिए हमें i1 i2 i3 4 निकालने पड़ेंगे। लेकिन एक बात देखिए, अगर हमारा ये आ चुका है यानी कि in की वैल्यू in प्लस 2 के इक्वल आ चुकी है, ये वाला पार्ट तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू अगर 0 पुट करूं, n की वैल्यू 0 के लिए क्या बनेगा, i0 इक्वल हो जाएगा i2 के। ओके, अच्छा n की वैल्यू 1 पुट करूं अगर, तो देखिए अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये बनेगा i1 इक्वल टू i3। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये i2 इक्वल टू हो जाएगा i4। तो क्या मैं यहीं पे लिख दूं i4 के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं 3 पुट करूं तो i3 इक्वल हो जाएगा i5 के, तो यहां पे लिख दिया जाए i5। तो क्या आप ये बात नोट कर पा रहे हैं कि i के बेस वाली वैल्यू अगर इवन है तो सारी इक्वल है, अगर ऑड है तो सारी इक्वल है। ठीक है, अब इन दोनों चीजों के बेस पे अब ये ऐसे चलता रहेगा आगे भी, जैसे एन की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे आप, तो इसी के बेस पे हमें ये पता लगाना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सही है। इसको अगर मैं आपसे बताऊं, देखिए बी पार्ट में m की वैल्यू 1 डालें एक बार जरा, तो ये बनेगा i3। ओके, अच्छा लेकिन अब ये आंसर में भी कुछ लाने के लिए हमें सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए मैं दिखाता हूं करके आपको कि अगर मैंने i1 सॉल्व किया होता, i1 n की वैल्यू 1 डालते अगर यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 डालें तो ये दोनों कट जाएंगे। मैं i1 दिखाता हूं करके, माइनस पाई से पाई, एक बाहर है 1/2, हाँ जी, तो ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा जो कि 1 बन जाएगा। 1 यानी कि
एक्स और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व करके आ रहा है, देखिए पाई। I1 की वैल्यू पाई आई है, यानी कि ये पाई पाई पाई, ये सारी वैल्यू इक्वल्स टू आएंगी पाई के, ठीक है। ऐसे ही I2 I4 ये सब भी चेक कर लें। देखिए अगर मैं आई जीरो डाल, एन की वैल्यू जीरो डालूं, एन की वैल्यू जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो, साइन जीरो, ऊपर जीरो का मतलब सब जीरो, तो क्या इसको हम इक्वल टू जीरो ले लें? भाई सारे जो इवन बेस वाली वैल्यू है वो सब जीरो आएंगी, और जो ऑड बेस वाली वैल्यू है सारी पाई आने वाली है। तो अब हमें पता लगाना है इन सब में से कौन सा सही है। देखिए अगर मैं एम की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये बनेगा 2 + 1 3, I3। ओके, I3 की वैल्यू हम जानते हैं पाई है, तो एक वैल्यू डालने पर, यानी कि एम की वैल्यू 1 डालने पर पाई मिला है हमको। अब एम की वैल्यू में 2 डालूंगा, देखो 10 तक जाना है हमको। अगर आई की वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 + 1 5, तो वो पाई फिर से आएगा। तो 1 डालने पे पाई आया, 2 डालने पे फिर पाई आ रहा है, 3 डालने पे फिर पाई आएगा। ऐसे करते करते देखिए हमें 10 तक पुट करना है, तो पाई 10 टाइम्स आएगा नहीं आएगा? और जब 10 टाइम्स पाई को ऐड करा जाएगा तो वो 10 पाई ही आएगा, यानी कि जो 10 पाई वैल्यू वैल्यू है ये भी सही है। ठीक है जी, ये सही ये सही। अब नंबर आता है हमारा इसका, इसमें देखिए ये 2m जो है ना इवन नंबर है। अगर मैं m की वैल्यू 1 डालूं तो ये बनेगा I2, फिर प्लस, फिर डालनी पड़ेगी वैल्यू, यानी कि I2 + I4 + I6, ऐसे करके जब लास्ट वाली वैल्यू 10 डलेगी 20 बन जाएगा ये I20। अब इन सब की वैल्यूज देखें अगर, तो I2 I4 I6 यहां पर देखिए सब जीरो थे, तो ये सारी वैल्यू ऐड करके भी तो आंसर जीरो ही आएगा, यानी कि हाँ ये भी जीरो है, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ये सही था। तो अब आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन में लगातार सॉल्व करने के बाद हमें सारे ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ता है, डायरेक्ट कोई आंसर नहीं आएगा। JEE एडवांस की यही खूबी है कि आप सॉल्व करोगे ना, आपको इनमें से कोई आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। हमने सबसे पहले ये रिलेशन ढूंढ लिया एक, उस रिलेशन की मदद से हमने फिर I0 I2 I4 दिखा दिए जीरो, I1 I3 I5 दिखा दिए पाई आ रहे हैं, और फिर हम ये दोनों पता लगा पाए। तो देखिए यही है मेन बात JEE एडवांस के क्वेश्चन की। थोड़ी वीडियो बड़ी आती है क्योंकि समझाने में देखिए टाइम तो लगता ही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दो दोस्तों तक शेयर करिए जो कि एडवांस की तैयारी अपने लेवल पे कर रहे हैं। ये सारे जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ये पिछले ईयर्स में आ चुके हैं JEE एडवांस्ड में। अगर पिछले ईयर्स के, जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आपको पता होगा, पिछले ईयर्स की क्वेश्चंस की तैयारी भी करी जाए तो काफी हद तक हम एडवांस्ड और मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने लायक हो जाते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपसे और ऐसी वीडियोस के साथ। आज के लिए काफी है, नमस्कार।